हर हर महादेव जी सभी को। फाइनली महाकुंभ जाने के लिए हाँ ना होते होते हमारा प्लान बन गया और हमारा बैग भी पैक हो गया, जिसके लिए शाम ने हमने बना लिया था घिया का हलवा और उसमें डाला था नारियल कद्दूकस करके, और साथ में बनाए थे मेथी के पराठे और अलग से बनाए थे गोभी के पराठे। और बाकी चिप्स वगैरह का तो ठिकाना ही नहीं था, कितनी सारी हो गई थी। और फ्रूट्स भी हमने बहुत ज़्यादा लिए थे क्योंकि फाइबर की कमी वहाँ पर होने वाली थी। और फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और हम गए हैं पूरी संगत के साथ में। और साथ में हमने रास्ते में रोके शिवा ढाबा, नगरी जा रहे हैं तो ढाबा भी हमने शिवा नाम का ही लिया और वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय पी के सारी थकान मिट गई है। और उसके बाद में फ्रेशन अप होके हम लोग फिर से अपने कुंभ नगरी जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। और इसके बाद जो भी जिन्होंने चाय पी थी सब लेडीज़ की अलग ही एनर्जी। फिर मिले हमें भोलेनाथ जी, और भोलेनाथ जी को देखकर हरियाणा वालों का तो जोश ही अलग होता है। और हम पहुंच गए हैं मथुरा। और उसके बाद में शाम हो गई, शाम को हमने की है आरती। और आरती करने के बाद में फिर से 1-2 घंटा का रेस्ट लेने के बाद में फिर देखो रात के 1 बज गए हैं। 1 बजे के भी हम भगवान के भजन गाते हुए, सभी भगवानों के भजन गाते हुए हम लोग पूरे जोश के साथ प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। और उसके बाद में सुबह मेरे ख्याल से 3 के आसपास में, 3-4 बजे के आसपास में तो सभी आराम से सो रहे थे। और फिर हुआ वही जिसका डर था, ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम। हम ही नहीं थे जो कुंभ जाने वाले हैं, पूरी लाइनें लगी पड़ी थी। और 3-4 घंटे के ट्रैफिक जाम के बाद में हम लोग निकले वहाँ से। ये देखिए, ये ट्रैफिक इतना था कि बेचारे सो रहे हैं गाड़ियों में और इनके भरोसे पीछे लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मुश्किल से धीरे धीरे करके हम लोग ट्रैफिक से आगे की ओर बढ़े। और मन में शांति तब आई जब हमने ये संगम वाला बोर्ड देखा। और फाइनली हम पहुंच गए हैं और बस का फ़ोटो लिया, कहीं रले नहीं। और उसके बाद में फिर हम इस वाले टेम्पू से आए हैं आधे रास्ते में। और फिर हमने लिए बाइक में भी 2-2 सवारियों के वो लोग मेरे ख्याल से 200-200 रुपये ले रहे थे। और फाइनली हम लोग हर हर गंगे करते हुए पहुंच गए हैं। अभी भी 3-4 किलोमीटर रहता है पैदल चलना। और फिर हमें ये मिले अघोरी बाबा, और जिनसे हमने आशीर्वाद लिया है। और उसके बाद में हम चल पड़े हैं संगम की ओर। और संगम अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है। और देखते हैं कितनी देर हमें पैदल चलना पड़ेगा। और फाइनली ये स्वास्तिक वाला द्वार आ गया है जो कि हमें संगम की ओर ले जाएगा। और उसके बाद में हर हर महादेव। और ये कुछ मालाएं वगैरह वहाँ पर बेच रहे थे। और साथ में गंगा जल के लिए वो थी, वो अपनी सोच के ऊपर निर्भर है। कुछ लोग अपना घर से लेके गए हुए थे क्योंकि वो काफ़ी महंगी लगा रहे थे, और कुछ लोग वहाँ से खरीद रहे थे ताकि उनको रोज़गार मिल जाए। वो अपनी सोच पर है कि हम घर से ले जा रहे हैं या हमें वहाँ देना। हर किसी की सोच और धर्म करने का तरीका अलग होता। और इतनी भीड़ को देखकर तो एक बार तो बहुत ज़्यादा मन घबरा गया था। पर वही है, भोलेनाथ के जयकार लगाते हुए भीड़ के साथ साथ ये पीपा पुल है, उसकी ओर से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए गंगा जी, हर हर गंगे। और उसके बाद में हम लोग एक दूसरे को साथ लेते हुए, ताकि भीड़ में कोई गुम ना हो, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे ऊँट की सवारियाँ कर रहे थे, जिसका जैसा एंजॉय करने का मन था वैसे कर रहे थे। और हम लोग तो एक दूसरे की चुन्नियाँ पकड़ कर चले हुए थे पड़ोसन, क्योंकि डर वही था कि कहीं गुम ना हो जाए। और उसके बाद में हम लोगों ने स्नान घाट पर पहुँचे हैं। और बोट के लिए हमने बोट ट्राई किया। लास्ट वो बोल रहे थे 3-4 हज़ार रुपये में भी संगम पर ले जाएंगे, तो हम बोल देने के लिए भी तैयार थे। बट उसमें भी हमें बोट 5,000 तक भी बोट हमें नहीं मिली। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बोले अरियल घाट पे चले जाओ, अरियल घाट पे जाने का रास्ता ही नहीं था। हम लोग वहाँ पर 1 बजे पहुँचे थे और रात को आए हम वहाँ से 7 बजे स्नान करके संगम घाट से। और उसी बीच में एक दीदी हमारी हो गई थी, बट वो अनाउंसमेंट करने के बाद में 2 घंटे आई थिंक हो गए थे, 2 घंटे में वो हमें मिल गई।
और लास्ट में हमने स्नान संगम घाट पर किया। जो मेन संगम था नाव से जहाँ जाते बीच में, हम वहाँ पर नहीं जा पाए। और हमारे चेहरे की खुशी देख सकते हो गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और हम लेकर गए थे वहाँ पे, जो सभी लेकर जाते हैं, तांबे की लुटिया, साथ में चुन्नी थी, माँ के लिए सूट था। और ये ज्ञान बांटने वाले कृपया करके चुप रहे कि गंगा नदी मैली हो रही है, ये हो रही वो हो रही, क्योंकि वो मतलब कि एकदम से छोड़ते ही और साथ में ही उसको उठाने वाले भी साथ में ही है, वो उसको उठा लेते हैं। और जिससे हमारे मन की भी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ सभी गंगा माँ के लिए या त्रिवेणी माता के लिए लेके जा रहे हैं, तो चलो हम भी लेके गए और वो साथ के साथ ले लेंगे। अभी के अभी कुछ भी गंगा में रहने वाला नहीं है। और उसके बाद में हमने लगाई है डुबकी और बहुत ही सुकून मिला। और ये खुशी आप लोग देख भी सकते हैं। और ये देखिए, ये इन्होंने साथ में ही सब कुछ वहाँ से ले लिया। ये लोग वेट ही कर रहे थे कि वो कब ले। और ये देखिए, वो उन्होंने लुटिया वगैरह जो तांबे की हम लोग लेके गए थे, सारे उसमें जो थे, काले तिल थे और चुन्नी थी माँ के लिए। तो त्रिवेणी संगम था, एक पूरा सूट था, साथ में एक चुंदड़ी अलग से थी जो हम त्रिवेणी माता को उड़ाकर आए हैं। और गंगा में डुबकी अच्छे से लगाने के बाद में वहाँ से हम लोग अपना गंगा जल भरा है। ये देखिए, ये मैं तो खैर घर से ही लेके गई थी बोतल। ये तो किसी और के लिए मैंने धर्म कमाया गंगा जल में बोतल भर के। और फाइनली हम लोगों का कुंभ स्नान हो गया है और हम घर के लिए हमने ई रिक्शा वाले ने हमसे लिए हैं 150 रुपये पर पर्सन, कम 3-4 किलोमीटर दूर के लिए। फिर से हमें बाइक करनी पड़ी, बाइक ने फिर से 150 रुपये लिए हैं। और वो ट्रिपलिंग करते हैं, जिसमें 2 को लेके जाते हैं और 150 रुपये पर पर्सन वो लोग लेते हैं। जय श्री शंकर नायक कुंभ गंगा माँ का आशीर्वाद ही साथ में मिला हमें इंद्र भगवान का आशीर्वाद। आज दिन आते हुए बहुत ज़्यादा बारिश और मौसम हो गया था बहुत अच्छा। और फिर से हम गाते बजाते हुए भगवान जी के भजन गाते हुए ही वापस आए हैं। और महाकुंभ में नहाना सभी चाहते हैं, गंगा में नहाना किसको अच्छा नहीं लगता, बट आता वही है जिसका बुलावा आता है, जिसकी किस्मत में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ जी और त्रिवेणी माता कि आप लोगों ने हमें वहाँ पर स्नान करने के लिए बुलाया और हम लोग स्नान करके आए।